श्री सरस्वती इंटर कॉलेज रिसिया बहराइच के ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का पाठ 12वीं कक्षा के वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है, जो बही खाता तथा लेखा शास्त्र से संबंधित साझेदारी नामक पाठ से है। और आज का प्रकरण है ख्याति का मूल्यांकन तथा नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का लेखांकन। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ख्याति के अर्थ, ख्याति की विशेषताएं, ख्याति के उत्पत्ति या उसके मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्वों, ख्याति के मूल्यांकन करने की आवश्यकता, ख्याति के महत्व और ख्याति के विभिन्न स्वभावों के बारे में चर्चा की। आज हम ख्याति के मूल्य निकालने के तरीकों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो प्रश्नों को हल करते समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, विशेषकर जब नए साझेदार का प्रवेश हो। तो ख्याति के मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, इसकी व्यवस्था, इसकी विधि प्रायः साझेदारी संलेख में दी गई होती है। साझेदार पहले से ही मिलकर के ये तय कर लेते हैं कि जब कभी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी तो ख्याति के मूल्यांकन की कौन सी विधि अपनाई जाए। प्रायः ख्याति के मूल्यांकन के संबंध में निम्न 4 विधियों में से किसी भी एक विधि की व्यवस्था साझेदारी संलेख में कर ली जाती है या किसी एक विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें पहली विधि है औसत लाभ विधि। ख्याति का मूल्य ज्ञात करने की यह सबसे सरलतम विधि है। इस विधि में फर्म के पिछले 3 से 5 साल तक के औसत लाभों को ज्ञात कर लिया जाता है, यानी 3 से 5 साल तक के लाभों को जोड़ करके वर्षों की संख्या से भाग दे देते हैं तो फर्म का औसत लाभ ज्ञात हो जाता है। और प्रश्न में जैसा कहा गया हो, इस औसत लाभ के 2 गुने या 3 गुने के बराबर ख्याति का मूल्यांकन करना है, तो इस औसत लाभ में 2 या 3 से गुणा कर देते हैं और ये गुणनफल जो आएगा वही ख्याति का मूल्य माना जाता है। दूसरी विधि है अधिलाभ विधि या सुपर प्रॉफिट मेथड। जब कोई फर्म अपने व्यवसाय में लगाई गई पूंजी पर प्रचलित ब्याज दर से अधिक लाभ कमाती है, तो इस अधिक के लाभ को ही सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। इस विधि में फर्म की ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए फर्म के औसत लाभ में से विनियोजित पूंजी पर प्रचलित दर से ब्याज की राशि घटा दी जाती है और यह सुपर प्रॉफिट या अधिलाभ ज्ञात हो जाता है। इस अधिलाभ में ही जैसा प्रश्न में कहा गया हो या साझेदारी संलेख में जैसी व्यवस्था हो, 2 या 3 से गुणा करके ख्याति का मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। ख्याति के मूल्यांकन करने की तीसरी विधि, महत्वपूर्ण विधि है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। इस विधि में लाभों का पूंजीकरण किया जाता है, अर्थात जो हमें लाभ
मिल रहे हैं, फर्म से, व्यवसाय से लाभ मिल रहे हैं, तो उसकी कैपिटलाइज वैल्यू ज्ञात करते हैं कि इतना लाभ कमाने के लिए इसी प्रकार के व्यवसायों का जो औसत लाभ है, उस औसत लाभ के हिसाब से, उस औसत लाभ की दर से इतना लाभ कमाने के लिए फर्म में कितनी पूंजी होनी चाहिए, यानी लाभ के सापेक्ष पूंजी ज्ञात करना, ये पूंजीकरण है। और इस कैपिटलाइज वैल्यू से लाभ के सापेक्ष जो पूंजी होनी चाहिए, उस पूंजी से फर्म में लगाई गई शुद्ध संपत्तियों का मूल्य घटा देते हैं। अब दोनों का जो अंतर आएगा वो हमारी फर्म की ख्याति मालूम है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया, शुद्ध संपत्तियां या नेटवर्थ। शुद्ध संपत्तियां या नेटवर्थ का आशय फर्म में की जो भी संपत्तियां हैं, फर्म की कुल संपत्तियों में से अगर बाह्य देनदारियों को घटा दिया जाए तो जो वैल्यू आएगी वही नेट एसेट्स या शुद्ध संपत्तियां कहलाती। तो इस विधि में ख्याति ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, और सरल शब्दों में आप इस सूत्र को नोट कर लें। सरल शब्दों में हम कहें तो ख्याति ज्ञात करने के लिए उस व्यवसाय या उस फर्म के औसत लाभ में 100 से गुणा कर दीजिए, औसत लाभ में 100 से गुणा करके, और उसी प्रकार के व्यवसाय में जो सामान्य लाभ की प्रतिशत दर है उससे भाग दे दीजिए। अब इस मूल्य से भाग देने के बाद जो मूल्य आ रहा है उसमें से नेटवर्थ या शुद्ध संपत्तियों का मूल्य घटा देने पर फर्म की व्यवसाय की ख्याति का मूल्य ज्ञात हो जाता है। ख्याति ज्ञात करने की चौथी विधि है वार्षिकी या एन्युटी मेथड। इस पद्धति में देखा जाता है कि अगर फर्म को सुपर प्रॉफिट हो रहा है, अधिलाभ हो रहा है, अन्य फर्मों से ज़्यादा लाभ कमा रही है, तो यह अधिलाभ आगामी कितने वर्षों तक होने की उम्मीद है, आशा है, संभावना है। ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए जितने वर्षों तक अधिलाभ होने की संभावना है, उन अधिलाभों का एन्युटी मूल्य के हिसाब से, एन्युटी टेबल की सहायता से वर्तमान मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। जितने भी वर्षों तक ये सुपर प्रॉफिट अधिलाभ होने की संभावना है, उम्मीद है, उनका वर्तमान मूल्य 1 रुपये की वार्षिकी के मूल्य से गुणा करके ज्ञात कर लेते हैं, और इस प्रकार ख्याति का मूल्य ज्ञात हो जाता है। यानी इस विधि में ख्याति ज्ञात करने का सूत्र हो सकता है, सूत्र होगा कि सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 बाय एन्युटी मेथड बाय एन्युटी टेबल। यानी सुपर प्रॉफिट में, अधिलाभ में 1 रुपये के एन्युटी वैल्यू जो 1 रुपये का वर्तमान मूल्य है उससे गुणा कर देने पर ख्याति का मूल्य ज्ञात हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये 4 विधियां हैं ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए। ख्याति का मूल्य कब कब ज्ञात किया जाता है, इसको हम पिछले वीडियो में हमने बताया था। आज हम देखते हैं कि नए साझेदार के प्रवेश पर। तो सवाल ये होता है कि नया साझेदार को प्रवेश करने की ज़रूरत क्या होती है। तो आमतौर पर निम्न 5 कारण हैं जब किसी फर्म को, किसी व्यवसाय को एक नए साझेदार की आवश्यकता महसूस होती है। एक नए व्यक्ति को साझेदारी के रूप में, साझेदार के रूप में साझेदारी फर्म में शामिल किया जा सकता है। पहला कारण, पहला आवश्यकता हो सकती है कि जब व्यवसाय का हमें विस्तार करना है और विस्तार करने की अधिक मात्रा में पूंजी की ज़रूरत है,
तो नए व्यक्ति या नए व्यक्तियों को साझेदार बनाकर उनकी पूंजी उनसे प्राप्त करके अपनी क्षमता को फर्म बढ़ा सकती है। दूसरा कारण हो सकता है कि व्यवसाय के सफल संचालन हेतु कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता हो, और अगर ऐसा कुशल व्यक्ति हमें मिल रहा हो तो उसको साझेदार बना करके उसके योग्यता का, कुशलता का, प्रबंधन क्षमता या किसी भी विशेष गुण का हम लाभ उठा सकते हैं। तीसरा कारण हो सकता है साझेदार बनाने के लिए कि अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, किसी भी क्षेत्र का प्रभावशाली व्यक्ति है, अगर उसको हम अपने फर्म में साझेदार बना लें तो निश्चित रूप से फर्म के विकास के लिए मददगार होगा, और ऐसे व्यक्तियों को भी साझेदार बनाया जा सकता है। चौथा कारण हो सकता है कि अगर हमारे फर्म में, हमारे व्यवसाय में कोई योग्य और ईमानदार कर्मचारी है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसको फर्म में साझेदार के रूप में भागीदारी दी जा सकती है। पांचवा कारण हो सकता है कि अगर किन्हीं कारणों से कोई साझेदार फर्म से अलग हो जा रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है, या उससे निष्कासित किया जा रहा है, या मृत्यु हो जा रही है, तो साझेदारों की संख्या कम हो जा रही है और हमें कार्य संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए और साझेदार की जरूरत हो तो उसके स्थान पर हम नए साझेदार को प्रवेश दिला सकते हैं। प्यारे बच्चों, जब कोई नया साझेदार आएगा, लाभ विभाजन साझेदारी का अनिवार्य तत्व। तो जब कोई व्यक्ति फर्म में नए साझेदार के रूप में प्रवेश करेगा तो फर्म के लाभों में से कुछ प्रतिशत उसे अवश्य दिया जाएगा। जब उसे कुछ प्रतिशत दिया जाएगा तो बाकी बचे हुए साझेदारों में सबका या कुछ का या किसी एक का लाभ अवश्य कम करना होगा। ये आपसी समझौते द्वारा तय होता है कि प्रवेश करने वाले साझेदार को कितना लाभ में से हिस्सा दिया जाएगा और वह लाभ किस किस साझेदार से किस किस अनुपात में प्राप्त करेगा। नए साझेदार के प्रवेश के फलस्वरूप पुराने साझेदारों को अपने लाभ के अनुपात में से कुछ त्याग करना पड़ता है। इस त्याग को ही साझेदारों का त्याग अनुपात कहा जाता है। यानी पुराने साझेदारों का त्याग अनुपात ज्ञात करने के लिए हम पुराने साझेदारों के पुराने लाभालाभ अनुपात से नए लाभालाभ अनुपात को घटा दें तो हर साझेदार का त्याग ज्ञात हो जाएगा। तो जब कोई साझेदार प्रवेश के समय अपनी पूंजी की रकम लाता है, ख्याति की रकम लाता है या ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, तो ख्याति के मूल्य में से भी उतने भाग को नए साझेदार को क्रय करना पड़ता है जितने के उसे लाभ में से हिस्सा दिया जा रहा है। तो इस स्थिति में जो नए साझेदार द्वारा ख्याति की रकम लाई जाएगी या ख्याति का जो मूल्यांकन किया जाएगा उसमें नए साझेदार का जो हिस्सा होगा उससे पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में नहीं बल्कि त्याग अनुपात में, जो अभी हमने बताया कि त्याग अनुपात ज्ञात किया जाएगा, उस त्याग अनुपात में विभाजित करते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि ख्याति के लेखांकन के संबंध में क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या विकल्प हो सकते हैं कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा और ख्याति के लिए रकम लाता है या नहीं लाता है, तो इस संबंध में साझेदारी फर्म में क्या क्या लेखे किए जा सकते हैं। तो इस संबंध में पहले स्थिति, कई स्थितियां हैं जिसका बारी बारी हम सबको बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप ध्यान से सुने। पहली स्थिति हो सकती है कि नया साझेदार ख्याति की रकम, अपने हिस्से की ख्याति की रकम नकद में लाए और पुराने साझेदार इसको फर्म में बिना कोई लेखा किए अपने त्याग अनुपात में बांट करके अपने अपने घर लेकर चले जाए, यानी अपने पास रख लें।
और फर्म की पुस्तकों में इसका कोई लेखा न किया जाए। तो ऐसी दशा में फर्म के पुस्तकों में ख्याति के संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं की जाती। दूसरी स्थिति हो सकती है कि नया साझेदार ख्याति में अपने हिस्से की राशि नकद लाए और पुराने साझेदार उसको आपस में त्याग अनुपात में बांट लें तथा फर्म से आहरण के रूप में इस रकम को निकाल लें। तो इस संबंध में 3 प्रविष्टियां की जाएंगी। एक प्रविष्टि नए साझेदार द्वारा फर्म में अपने ख्याति के हिस्से को लाने की प्रविष्टि की जाएगी, जनरल होगा। दूसरा बांटने का, और तीसरी प्रविष्टि की जाएगी इनके निकालने का। इस संबंध में 3 लेखे किए जाएंगे। आप देखिए तीनों लेखे कैसे किए जाएंगे, जनरल प्रविष्टियां कैसी की जाएंगी। पहली प्रविष्टि की जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। ये हो जाएगी प्रविष्टि लाने की। अब दूसरी प्रविष्टि इस संबंध में करेंगे कि इस गुडविल को पुराने साझेदार अपने त्याग अनुपात में विभाजित करेंगे। इसके लिए गुडविल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते त्याग अनुपात में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब ये तीनों साझेदार अपने अपने हिस्से की रकम जो उनको विभाजित करने से नए ख्याति में मिला इसको निकालेंगे तो प्रविष्टि इनके पूंजी खातों में डेबिट करके की जाएगी, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उतना धन उतना नकदी फर्म से चला जाएगा तो टू कैश या बैंक अकाउंट के नाम से इसको क्रेडिट कर देंगे। प्यारे बच्चों, अगली स्थिति हो सकती है कि ख्याति की रकम साझेदार ख्याति की रकम नकद लाए और बंटवारा करे और उसको आंशिक रूप से फर्म से निकाल लें। तो इस संबंध में यही तीनों प्रविष्टियां की जाएगी। पहली प्रविष्टि, दूसरी प्रविष्टि और तीसरी प्रविष्टि इसी प्रकार की जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस तीसरी प्रविष्टि में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट जो कर रहे हैं, इस प्रविष्टि में केवल उतनी ही रकम का लेखा किया जाएगा जितनी आंशिक रूप से ख्याति की रकम साझेदारों द्वारा निकाली जा रही है। चौथी स्थिति हो सकती है, चौथा विकल्प तरीका हो सकता है लेखा करने का कि नए साझेदार द्वारा ख्याति की रकम लाना और पुराने साझेदारों में बंटवारा करना और इसको फर्म में रहने देना। तो प्यारे बच्चों, इस स्थिति में भी ये पहली लेखा और दूसरा लेखा ज्यों का त्यों किया जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किया जाएगा। लेकिन ये तीसरी प्रविष्टि नहीं की जाएगी क्योंकि कोई भी साझेदार इस रकम को किसी भी मात्रा में निकाल नहीं रहा है। और ध्यान रखना चाहिए कि इस दशा में फर्म के आर्थिक चिट्ठे में ख्याति की रकम दर्शाई जाएगी, संपत्ति पक्ष में ख्याति की रकम को दिखलाया जाएगा। पांचवी दशा हो सकती है कि जब नया साझेदार ख्याति की रकम न लाए। जब नया साझेदार ख्याति की रकम नहीं लाता है, केवल पूंजी की राशि लाता है, तो इस संबंध में 2 स्थितियां हो सकती हैं कि एक तो ख्याति खाता खोल करके ख्याति को पुराने साझेदारों में बांट लेना। इसमें भी 2 स्थिति हो सकती है कि एक तो होता कि पूरी राशि से ख्याति खाता खोलना,
जब पूरी राशि से ख्याति खाता खोला जाएगा तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्यारे बच्चों, पूरी राशि से जब ख्याति खाता खोला जाएगा तो पूरी रकम से ख्याति खाता को डेबिट करेंगे और पुराने सभी साझेदारों को उनके पुराने अनुपात में उनके पूंजी खातों को बांटकर क्रेडिट कर दिया जाएगा। यही स्थिति हो सकती है कि जब ख्याति खाता, नया साझेदार ख्याति की रकम न लाए और ख्याति खाता केवल उस राशि से खोला जाए जितनी की नए साझेदार को ख्याति की रकम लानी है। तो ऐसी दशा में हम गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेखा यही करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जब क्रेडिट किया जाएगा तो प्राप्ति त्याग अनुपात में किया जाएगा, त्याग अनुपात में। तो इस बात को समझ लीजिए कि अगर पूरी राशि से ख्याति खाता खोला गया है तो पुराने सभी साझेदारों को पुराने लाभालाभ अनुपात में क्रेडिट किया जाएगा। अगर केवल नए साझेदार के हिस्से से ख्याति खाता खोला गया है तो केवल उन साझेदारों को के पूंजी खाते क्रेडिट किया जाएंगे जिन्होंने त्याग किया है, और जिस अनुपात में त्याग किया है उसी अनुपात में उनके पूंजी खाते को हम क्रेडिट करेंगे। इस दशा में भी ख्याति की राशि आर्थिक चिट्ठी में दिखलाई जाएगी। इसकी एक और स्थिति हो सकती है कि जब नया साझेदार ख्याति की रकम न लाए और ख्याति खाता न खोला जाए, बल्कि सभी साझेदारों के पूंजी खातों में आवश्यक समायोजन करके लेखे किए जाएं, तो ऐसी दशा में नए साझेदार का पूंजी खाता नए अनुपात में डेबिट कर देंगे, यानी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री त्याग अनुपात में की जाएगी। जिस साझेदार का जितना त्याग होगा उसके पूंजी खाते को उसी अनुपात में क्रेडिट कर देंगे। अगली स्थिति आ सकती है कि जब पहले से ही फर्म में ख्याति खाता मौजूद हो, तो ऐसी दशा में ख्याति का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, और पुनर्मूल्यांकन करने के फलस्वरूप अगर ख्याति का मूल्य बढ़ता है तो ख्याति के मूल्य में जितनी वृद्धि हो रही है केवल उतनी ही रकम से एक नया लेखा कर लिया जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रहे ये तब प्रविष्टि की जाएगी जब नए मूल्यांकन में पुनर्मूल्यांकन में ख्याति का मूल्य बढ़ रहा है, तो जिस राशि से ख्याति के मूल्य बढ़े, जैसे मान लीजिए 12,000 ख्याति पहले से थी और ख्याति का मूल्यांकन किया गया तो 15,000 हो गया, तो 3,000 रुपये से ही ये प्रविष्टि कर ली जाएगी। इसके विपरीत अगर पुनर्मूल्यांकन करने के फलस्वरूप ख्याति का मूल्य कम हो गया तो इसकी विपरीत प्रविष्टि की जाएगी, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट किया जाएगा, और यह पुराने अनुपात में किया जाएगा, पुराने लाभालाभ अनुपात में। ऐसी दशा में ख्याति का मूल्य आर्थिक चिट्ठी में दर्शाया जाएगा। प्यारे बच्चों, कभी कभी प्रश्न में कहा जाता है कि ख्याति की रकम को अपलिखित करना है, यानी ख्याति को आर्थिक चिट्ठी में नहीं दर्शाना है। सही भी है, किसी भी फर्म के आर्थिक चिट्ठी में ख्याति को दर्शाना उचित नहीं होता है,
तो ऐसी दशा में इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि यदि ख्याति खाता पूरे मूल्य से खोला गया हो तो अपलिखित करने के लिए सभी साझेदारों के पूंजी खाते नए लाभालाभ अनुपात में डेबिट कर दिए जाएंगे और ख्याति खाता क्रेडिट, यानी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन न्यू रेशियो टू गुडविल अकाउंट। इसके विपरीत यदि ख्याति खाता केवल प्रवेश करने वाले साझेदार के हिस्से की राशि से खोला गया हो तो इसे अपलिखित करने के लिए केवल नए साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और इस प्रकार से ख्याति खाता अपलिखित हो जाता है, समाप्त हो जाता है और इसको आर्थिक चिट्ठे में फिर नहीं दर्शाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अपने आज के वीडियो में आपको बताया कि ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, नए साझेदार का प्रवेश क्यों कराया जाता है, त्याग अनुपात क्या है और इसे कैसे निकाला जाता है, नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति के लेखांकन के संबंध में कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं और प्रत्येक स्थिति में खातों में किस प्रकार से लेखे किए जाते हैं। उम्मीद है आज का पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और अगर कहीं किसी प्रकार का संदेह या डाउट हो, कोई और नॉलेज आपको चाहिए तो आप निसंदेह निसंकोच मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको तत्काल पहुंचते रहें, मिलते रहें। धन्यवाद।